उम्मीद हमें भी नहीं थी कि इतने बच्चे उत्साहित हो जाएंगे। मुझे तो डर था कि कहीं नगर भ्रमण पर ले गए और बच्चे थक जाएं, लेकिन बच्चे इसका मतलब हमने समझा कि हमारे बच्चों में कुछ ना कुछ तो है, हमारे विद्यालय में कुछ ना कुछ तो है ऐसा कि जो लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट कर। स्कूल तो एक मान के चलिए का स्कूल अंदर चल रहा है, बहुत लोग आ गए, आपके क्लासरूम तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन जब बच्चे बाहर चले गए तो जब कोई भी आपका गार्जियन हो, कोई भी दुकानदार हो या रिक्शा वाला हो, कोई भी हो, वो तो सारा प्रत्यक्ष दिख रहा है कि हमारे बच्चे में क्या क्वालिटी है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बहुत अच्छा कार्यक्रम आपके स्कूल द्वारा किया गया है। कैसे क्या ये प्लानिंग की गई थी, कितने दिनों से आप लोग प्लानिंग करने के बाद आज ये इतना भव्य तरीके से कार्यक्रम किए? पहले तो गणतंत्र दिवस की विद्यालय परिवार की तरफ से सबको शुभकामना। ये जो हम लोग नगर भ्रमण का कार्यक्रम आयोजित किए, ये बहुत पहले का कार्यक्रम नहीं है। ये मेरे स्कूल का पहली बार ही नगर भ्रमण का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। इसमें क्या टीचर हमारे जो भी विद्यालय के परिवार हैं बहुत सपोर्टेड रहे। उन्होंने ही हमको विश्वास दिलाया कि नहीं सर आप ये कीजिए, हम लोग इसको सफल बनाने में पूरा जोर लगा देंगे। तो इसलिए मेरा भी मनोबल ऊंचा हो गया। हमने बोला कि चलिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जाए और जो हमारे वीर जवान जो 10 शहीद हो गए हैं उनके याद में भी हम लोग नगर भ्रमण निकाले और उन सारे वीर जवानों को हमारी तरफ से, हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि है। उनके परिवार को भगवान सहन शक्ति दे, आगे बढ़ाए। देखा गया कि बच्चे भी बड़े उत्साहित थे, ये नहीं है था कि बच्चे मायूस हैं, एक उनमें अलग ही हर्षोल्लास था। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसकी उम्मीद हमें भी नहीं थी कि इतने बच्चे उत्साहित हो जाएंगे। मुझे तो डर था कि कहीं नगर भ्रमण पर ले गए और बच्चे थक जाएं, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, बहुत उमंग से चल रहे थे और नारा जयकारा सारा चीज़ लगा रहे थे, कहीं से भी कोई कमी नहीं दिख रही थी। और एक बात मुझे देखने को मिला कि हमारे बच्चे जब चल रहे थे तो इतना अनुशासन में चल रहे थे, इतना मैनर के साथ चल रहे थे। हमने देखा कि जब हमारा काफिला मोड़ के पास आया तो सीओ मैम जा रही थी, सीओ मैम ने अपना गाड़ी रोक के खुद से वीडियो बनाया। तो इसका मतलब हमने समझा कि हमारे बच्चों में कुछ ना कुछ तो है, हमारे विद्यालय में कुछ ना कुछ तो है ऐसा कि जो लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट कर रहा है। कहा भी जाता है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है जी। और ये जो अनुशासन की बात कीजिए तो ये स्कूल से ही मिलता है जी, क्योंकि बच्चे ज्यादातर स्कूल में ही समय देते हैं। जी। हाँ, स्कूल का तो ये दायित्व है कि अनुशासन कैसे है, क्या मार्गदर्शन करना, लेकिन परिवार को भी बहुत सारा इसमें सहयोग करना चाहिए कि स्कूल को ज़्यादा वर्क करते हुए भी परिवार भी अपना सहभागिता दे। बच्चे का जो मैनर है, जो संस्कार है, अगर घर में हम अपना संस्कार सुधार के रखेंगे, हम अपनी घर में जैसा व्यवहार करेंगे बच्चे वही सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्या बच्चे इतिहास जानने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे देश का है? बिल्कुल सर, कल जैसे हम लोगों ने बहुत झांकी में ऐसे वीरांगना को भी निकाले थे कि जो संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें कुछ लेडीज भी थी, तो उन सब चीज़ों को भी हमने झांकी में प्रस्तुत किया, बच्चों को भी इनके बारे में बताया गया। और जो भी है, बच्चे जब पहली बार हमारे स्कूल से निकले तो जब भ्रमण कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ों को वो देखना चाह रहे थे, लोग उनको देखना चाह रहे थे। तो इन सब चीज़ों से बच्चे बहुत कुछ सीखे और बाहरी माहौल को अनुभव किए। बाहर निकलने के बाद क्या कुछ उनको ये पता चला कि हम लोग को बाहर निकलने के बाद क्या होता है? स्कूल से बाहर निकलने के बाद जो लोगों के बीच गए होंगे, मिले होंगे, जी, लोग से भी बात किए होंगे, तो बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत सारे एक्सपीरियंस मिला कि बाहरी लोग भी हमारे स्कूल के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं। तो इन सब चीज़ों से बच्चे को भी कुछ सीखने को मिला और लोगों को भी। ये स्कूल तो एक मान के चलिए का स्कूल अंदर चल रहा है, बहुत लोग आ गए, आपके क्लासरूम तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन जब बच्चे बाहर चले गए तो जब कोई भी आपका गार्जियन हो,
कोई भी दुकानदार हो या रिक्शा वाला हो, कोई भी हो, वो तो सारा प्रत्यक्ष दिख रहा है कि हमारे बच्चे में क्या क्वालिटी है। आखिरी सवाल है कि आगे के लिए भी कुछ इस तरह का प्लान होता रहेगा, मतलब जो भी इतिहास बताने का प्रयास किया जाता रहेगा? जी बिल्कुल सर, रोज कुछ ना कुछ सीखना है सर, हम्म, और आगे भी कोशिश रहेगी कि इससे भी बेहतर किया जाए, इससे भी ज़्यादा जानकारी बच्चे को दिया जाए और लोगों तक बच्चों के माध्यम से पहुंचाया जाए। परिचय दे दीजिए। मैं मनीष कुमार, जवाहर प्रसाद मदर्स प्रेट पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर, बिहियां पाइपलाइन बिहियां।